हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबको लगता है कनाडा डेवलप कंट्री है, यहाँ सब गुड़ी गुड़ी होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कनाडा इज फार बिहाइंड फ्रॉम अदर डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। हम नॉर्मल पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ का वेदर खराब है या यहाँ पे उतना अच्छा खाना नहीं मिलता या यहाँ पे इकोनॉमिकल लेबर नहीं है। हम कुछ डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपना सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे इसका बिल्कुल डब्बा गोल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे ये बिल्कुल जीरो है। जैसे हम यहाँ पे अभी लंदन में रह रहे हैं, अगर हमको यहाँ से टोरंटो में ट्रैवल करना हो या जीटीए में किसी और सिटी में ट्रैवल करना हो, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल कम है। टोरंटो की फिर भी फ्रीक्वेंसी है, बट हमको अगर और किसी नेबरिंग सिटी में जाना है जो टोरंटो के आसपास है, जैसे ओकविल जाना है या हमको कहीं और जैसे मिसिसागा जाना है, तो वहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ख़त्म है। और हम जैसे अभी लंदन में है, ये फिर भी मतलब थोड़ी सी डिसेंट सिटी है, बट अगर हम किसी रूरल एरिया में रह रहे होते या आसपास में रह रहे होते, वहाँ से फ्रीक्वेंसी जीरो। तो जो कि बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि आप इतना सारा टैक्स दे रहे हो। आपको ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंटर सिटी कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हो, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इनको थोड़ा इंडिया या यूरोपियन कंट्री से सीखना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कैसे वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। हाँ, नो डाउट। जैसे अगर हम टोरंटो की बात करेंगे तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर भी डिसेंट है, बट अगर कंपेयर करो आप दिल्ली से या किसी और डेवलप्ड कंट्री से, उसके कंपैरिजन में भी वो बिल्कुल ही ख़त्म है। तो यहाँ पे कनाडा को मिलते हैं 0 पॉइंट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मिलते हैं दूसरी लोकेशन पे। सो गाइस, पॉइंट नंबर 2 है टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड। जो भी यहाँ मोबाइल प्लान्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। मैं जियो को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि 1 GB इंटरनेट हर दिन के लिए बहुत ही सुकून होता था। आपको घर में वाईफाई की भी ज़रूरत नहीं होती थी। बट यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही सर्विस प्रोवाइडर की मोनोपोली है। वन इज़ बेल, अनदर वन इज़ टेलस एंड थर्ड वन इज़ रोजर्स। यही पूरा टेलीकम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। इवन अगर कोई नया प्रोवाइडर आना भी चाहता है ना मार्केट में, तो या तो वो उसको अपना बेबी प्रोडक्ट बना लेते हैं, लाइक सब्सिडी बना लेंगे। अदरवाइज वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस ले आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर भी इनका ही मोनोपोली चलता है। रूल्स रेगुलेशन ले आएंगे जिससे वो नया प्रोवाइडर आ नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से हमें इंटरनेट चार्जेस यहाँ पर बहुत ही महंगे पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, $45 में आपको 4 GB इंटरनेट मिलता है, वो भी पूरे महीने का, लाइक फुल मंथ 4 GB। इमेजिन करो, यहाँ का एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है अच्छा, सेकंड आपको सब कुछ मैप पे चेक करना पड़ता है। 4 GB इज नॉट इनफ गाइस। तो अब मैंने जो प्लान ले रखा है, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है और मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, क्योंकि 9 to 5 होता है, घर में ही हो जाता है। उसके बाद इन्होंने अच्छा प्लान ले रखा है, तो मैं भी नंबर चलाने के लिए सिर्फ $15 पे कर रही हूँ। आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेना, कितना होता है सिर्फ नंबर रखने के लिए गाइस, ताकि मेरे पास कॉल्स आए। और मैं कॉल नहीं करती हूँ, उसमें 100 मिनट्स भी मिलते हैं और 100 MB डेटा मिलता है, विच इज़ वेरी लेस। आई थिंक वो चीज़ उन्हें इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अभी तो फॉर फ्यूचर में मुझे दिख नहीं रहा है इम्प्रूव होगी। उम्मीद करते हैं, क्या पता हो जाए इम्प्रूव। तो इसलिए आपने देखा होगा, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स या जो भी न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, वो यहाँ पे आते ही आईफोन ले लेते हैं। जैसे जो भी नया आईफोन लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में, उसका रीजन यही है कि ये जो जितने भी टेली कम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं, वो उनको प्लान देती हैं, जैसे $50 एक्स्ट्रा। जो टोटल है उनका $120 में उनको वो आईफोन दे देंगे। जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लगभग 2 साल का होता है। बट इवेंचुअली अगर आप देखो, टोटल मिला के इनका जो डेटा प्लान है प्लस ये जो एक्स्ट्रा आईफोन का चार्ज कर रहे हैं, टोटल मिला के वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। बट इवेंचुअली अगर वो फ़ोन नहीं ले रहे हैं, अगर सिर्फ प्लान ले रहे हैं, तो भी मतलब यहाँ पे महंगा होने के कारण लोग यही सोचते हैं कि जस्ट हम $50 या $60 और एक्स्ट्रा करके हम नया लेटेस्ट आईफोन ले लेते हैं। तभी यहाँ पर आप लोगों को देखोगे ज़्यादातर लोग आईफोन का लेटेस्ट वर्जन लेके ही घूमते हैं। यही उसका रीज़न है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में बांटते हैं, नहीं, आपको पे करना पड़ता है। और मोस्टली लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही फ़ोन लेते हैं। इवन मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही फ़ोन लिया था अपना, क्योंकि वो ओवरऑल इतना महंगा नहीं पड़ता है। बट अगर आप इंडिया से कंपेयर करो, महंगा पड़ता है गाइस। हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिया का क्या है, एक देश एक दाम, बट यहाँ पर है एक देश अनेक दाम। अनेक दाम मांग रहे। हाँ, तो यहाँ पर क्या सीन है कि हर प्रोविंस में
कोई भी प्रोडक्ट है, पहली चीज़ तो उसके ऊपर टैक्सेस अलग अलग है। जैसे इंडिया में क्या है कि पूरे देश में, पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही टैक्स है, जीएसटी, बट यहाँ पर हर प्रोविंस के अलग अलग टैक्स हैं। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे कोई एमआरपी नहीं होता है। अगर मैं एक सिटी के अंदर भी बात करूँ तो जो अलग सुपर मार्केट्स हैं अलग अलग, वो एक प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे बेच सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एमआरपी का सिस्टम नहीं है। तो कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उस प्राइस को कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जांपल आपको सोल्ट लेना है तो सोल्ट का प्राइस एक सुपर स्टोर में अलग होगा, दूसरे सुपर स्टोर में अलग होगा। तो आपको काफी विजिलेंट रहना पड़ता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कौन से स्टोर में कौन सा प्राइस सस्ता होगा। आई नो रिच क्लास को या अपर मिडिल क्लास को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अब मैं यहाँ मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, वो तो थोड़ा विजिलेंट होके एक्चुअली प्राइस मैच करा के ही प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। हाँ। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो भी प्राइस होता है उसके ऊपर 13% टैक्स और भी लगता है, जबकि इंडिया के अंदर क्या है वो ऑलरेडी एमआरपी के अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ये डिस्टर्बिंग लगता है कि हाँ, इतने प्राइस के ऊपर और जो टैक्स देना वो थोड़ा सा जेब के ऊपर हैवी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बट हाँ, आदत पड़ जाती है, टाइम के साथ साथ आदत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी सैलरी पे भी टैक्स दे रहे हो, और कोई भी प्रोडक्ट पैकेट फूड अगर आप ले रहे हो, नॉन पेरिशेबल फूड, उस पे भी आप टैक्स दे रहे हो। तो यू आर पेइंग ऑलमोस्ट 30 प्लस 13% ऑफ टैक्स ऑन एवरीथिंग। तो वो थोड़ा अजीब है। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे काफी अजीब लगा था, यार ऐसा होता नहीं है जनरली, राइट। हमने इंडिया में देखा यार इतना प्राइस लिखा हुआ है 399 एवरीथिंग इंक्लूसिव, डन। इवन 399 मोबाइल प्लान डन। यहाँ पर क्या होता है, $15 का मेरा प्लान है प्लस 13% टैक्स ऑन टॉप ऑफ दैट, तो टैक्स भी लगा देते हैं। तो ये चीज भी हमें थोड़ी अजीब लगती है। हमें लगता है ये भी इम्प्रूव होना चाहिए यार, टैक्स लगा के बताओ, एटलीस्ट आपको इन द एंड पता तो चल जाए ओके इतना आई एम गोइंग टू पे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो, जैसे $200 की, $300 की, तो आपको लगेगा कि हाँ सिर्फ $200 है, बट वो इवेंचुअली $200 नहीं होता है। उसके ऊपर आप 13% टैक्स लगाओगे तो वो लगभग आपका $225 पड़ जाएगा। सो जो थोड़ा सा हमको वियर्ड और स्ट्रेंज लगता है, बट हाँ टाइम के साथ आदत हो जाएगी उससे। दिस इज व्हाट कनाडा इज, दिस इज व्हाट आई बिलीव अदर डेवलप्ड नेशन इज। आई थिंक इंडिया से उनको थोड़ा सीख लेना चाहिए। हाँ, बाकी हाँ हमको थोड़ा सा चलते हुए यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप बहुत ज्यादा बर्फ है इस टाइम कल पे ना। यहाँ पर वो गिरी है और ये पूरे शॉर्ट स्नो के हैं। आप मेरे पैर देखोगे ना, इसमें एकदम धस रहे हैं। तो गाइस, फोर्थ पॉइंट है हमारा यूपीआई पेमेंट। आई नो इंडिया का बनाया हुआ है यूपीआई पेमेंट विच इज़ वेरी गुड, बट आई थिंक अब तक कनाडा में आ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है जब हमें किसी को पेमेंट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने गई एंड शी पेड आउट समथिंग फॉर मी, तो मुझे उसे पे करना है। तो सबसे पहले मैं मांगूंगी उसकी ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी को अपने अकाउंट में ऐड करूंगी। लकीली वो इमीडिएटली ऐड हो जाती है, बट उसमें फिर मैं सेट करूंगी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का कुछ आंसर होगा जो कि मुझे उसे बताना पड़ेगा जब वो पैसे रिसीव करेगी। तो बहुत ही झमेला है गाइस, इतना झमेला नहीं चाहिए जिंदगी में। नंबर के थ्रू ट्रांसफर करो ना यार, फटाफट निपटाओ, कॉफी पी ली, उसके बाद ये झंझट ढेलो, नहीं होता भाई इतना सारा। तो इसमें भी कनाडा फार बिहाइंड है गाइस। यूएस अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है विच इज वेरी गुड, बट कनाडा में ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी तक मैंने सुनी नहीं है। सिक्योरिटी के मामले में ऐसा कुछ है नहीं, दोनों सिक्योर हैं जितना मैंने पढ़ा है। दैट्स इट, दैट्स द फोर्थ पॉइंट गाइस। इतना ज़्यादा खींचते नहीं है, इतना ही रखते हैं कि इनके पास कोई यूनिफाइड पेमेंट मेथड नहीं है। तो गाइस, अगर आप अभी तक बने हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम डिस्कस करते हैं और आपको देना चाहते हैं एक बोनस पॉइंट विच इज हेल्थ केयर सिस्टम। सो नो डाउट यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है और यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बट अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम का बनता गोल है, बिल्कुल ठप है यहाँ पे। किसी को अगर इमरजेंसी सिचुएशन में इनकी यहाँ की सर्विसेज यूज़ करनी हो तो उनका जो वेटिंग टाइम है बहुत ज़्यादा है। हाँ, नो डाउट एम्बुलेंस है वो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके घर पे पहुंच जाएगी और आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा देगी, बट आपको जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उसका जो वेटिंग टाइम है वो मोर देन लाइक 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स, मतलब इतना तो ये एवरेज है यहाँ पे वेटिंग टाइम। हाँ, अगर लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, लाइफ थ्रेटनिंग कोई केस है तो उस केस में वो आपको प्रायोरिटी देते हैं, बट इवेंचुअली अगर आप किसी पेन में हो, जैसे आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या आपका जैसे फ्रैक्चर हो गया, तो उस केस में जस्ट आपको पेन किलर दे के आपको टरकाते रहेंगे और जो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 8 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स, किसी किसी में मोर देन 12 आवर्स भी आपको वहाँ पे वेट में स्पेंड करना पड़ता है। जबकि इंडिया के अंदर वहीं पर आप पैसे दे के
अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो एटलीस्ट। ऑल्सो इंडिया में फ्री नहीं है राइट, बट आपको एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो मिल जाता है, आपको कोई देखने वाला होता है राइट, एटलीस्ट आप डॉक्टर के पास तो पहुंच जाते हो, वो आपको देख लेता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तो थोड़ी संभावना तो मिलती है गाइस, है ना, कि डॉक्टर आ गया, उसने देख लिया, उसने बोल दिया यार कुछ नहीं होता यार, ठीक हो जाओगे तुम। बट यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं आता है, नर्स आएगी, वो आपको पेन किलर देके चली जाएगी। और गाइस वैसे तो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे बैन है, बट पेन किलर से पेन किलर दिए जा रहे हैं, उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज हमें सही नहीं लगती है। इन्होंने इतने इमिग्रेंट्स को यहाँ बुला लिया है, तो उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हाँ पेरेंट्स का सोच के इस चीज को लेकर डर भी लगता है कि पेरेंट्स यहाँ आएंगे, उनकी मतलब एज भी हो रही है, तो उस केस में अगर उनको कोई इशू आएगा और उनको फिर ऐसे पेन में नहीं देखा जाएगा। अपनों को कोई भी बंदा अपने को पेन में नहीं देख सकता, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, आप नहीं देख सकते। आप आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करना चाहोगे। तो इस चीज में कनाडा इज फार बिहाइंड, अगेन फार बिहाइंड फ्रॉम अदर डेवलपिंग नेशंस, जहाँ पर ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली और इफेक्टिवली आपको मिल जाती है। बट स्टिल कुछ लोग बोलेंगे कि फिर भी तुम यहाँ क्यों रुके हो, आ जाओ वापस इंडिया। बट हाँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे फायदे भी हैं। बट हाँ ये कुछ चीजें हैं जो बाकी इम्प्रूव डेवलपिंग कर सकते हैं राइट। अगर मतलब हम सोच रहे हैं, हमारे माइंड में आ रही है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। किसी कंट्री को हम अच्छा बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट्स बता रहे हैं कि जहां पर ये चीजें इम्प्रूव की जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कोई और पॉइंट्स नहीं है तो ऐड करिए प्लीज, और हमें भी अपनी नॉलेज से वाकिफ कराइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।